दोस्तों, आज हम एक ऐसे मायावी ब्रह्मास्त्र की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बीजिंग से इस्लामाबाद तक सबकी नींद हराम हो गई है। यह कोई साधारण हथियार नहीं है। यह है भारतीय नौसेना का अभिमन्यु ड्रोन, एक ऐसा जेट पावर्ड स्टेल्थ प्रेरित अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो चीन के S-400 और रूस के S-500 जैसे अभेद्य समझे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम के पेट के अंदर घुसकर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखता है। यह ड्रोन सिर्फ दुश्मन के रडार को चकमा नहीं देगा, यह राफेल और MiG-29K जैसे फाइटर जेट्स के साथ मिलकर टीम बनाकर युद्ध लड़ेगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसका चक्रव्यूह टूट चुका है। इस गेम चेंजर के बारे में हर जरूरी बात जान लो, क्योंकि यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह है भारत की नई युद्ध नीति का ऐलान। यह वीडियो भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की समुद्री और हवाई ताकत को पूरी तरह खोल कर रख देगा। हम जानेंगे कि NRT न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज जैसी भारतीय कंपनी कैसे इस ड्रोन को MiG-29K और आने वाले राफेल M के लिए लॉयल विंगमैन के तौर पर तैयार कर रही है, जिसकी डिलीवरी 2026 तक शुरू होने का टारगेट है। इसकी 1000 किलोमीटर तक की रेंज, 550 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड और 20 घंटे तक हवा में टिके रहने की क्षमता चीन पाकिस्तान की हर चाल पर भारी पड़ेगी। लेकिन अभिमन्यु को जो चीज सचमुच अजय बनाती है वह है इसका लो रडार क्रॉस सेक्शन वाला डिजाइन और वह गुप्त तकनीक जो इसे किसी भी रडार से अदृश्य कर देती है। वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि क्यों भारत का यह कदम दुनिया की बड़ी डिफेंस पावर को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। खैर, वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर देश के प्रति अपना प्यार दिखाना न भूलें। दोस्तों, यह अभिमन्यु ड्रोन, जिसे नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है, भारत के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, यह एक रणनीतिक बदलाव है। इसे खास तौर पर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स से ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, जिसका मतलब है कि यह हिंद महासागर में कहीं भी किसी भी क्षण दुश्मन के नेवल बेस पर सीधा हमला कर सकता है। इसकी स्वीप्ड विंग्स, सिंगल वर्टिकल टेल और चिन वॉर्प्ड फ्यूजलेज जैसी स्टेल्थ डिजाइन फीचर्स यह सुनिश्चित करती हैं कि यह दुश्मन के सबसे आधुनिक रडार जैसे अमेरिकी TH-AAAD या रूसी S-400 की स्क्रीन पर सिर्फ एक छोटी सी झिलमिलाहट बनकर रह जाए और फिर गायब हो जाए। इसकी डिजाइन इसे कम रडार विजिबिलिटी देती है, यानी दुश्मन को पता चलने से पहले ही यह उनके इलाके में घुस चुका होगा और अपना मिशन पूरा कर चुका होगा। लेकिन सीधा समझो, इस ड्रोन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार केवल उसकी डिजाइन नहीं है, बल्कि उसका AI संचालित दिमाग है, जो इसे सिर्फ एक UAV कहीं ज्यादा बनाता है। इस AI संचालित दिमाग और स्वार्मिंग ऑन ऑपरेशन की क्षमता के बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि दुश्मन इस साइलेंट किलर से बचने के लिए क्या क्या चालें चला रहा है, ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि अभिमन्यु उन्हें कैसे धूल चटा देगा। चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। चीन ने रूस से S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं और खुद भी HQ-9 जैसी प्रणालियों पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को भी चीन से इसी तरह के सिस्टम मिले हैं। ये सिस्टम ऊंचाई पर उड़ने वाले और तेज रफ्तार वाले जेट्स को मार गिराने में सक्षम है, लेकिन इनकी एक कमजोरी है, इन्हें बड़े रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट चाहिए, यानी जितने बड़े फाइटर जेट उतना आसान शिकार। यहीं पर अभिमन्यु की कम दिखने वाली डिजाइन और लो प्रोफाइल ऑन ऑपरेशन की क्षमता काम आती है। ये अपनी छोटी साइज, कम रडार सिग्नेचर और समुद्र की सतह के नजदीक उड़ने की क्षमता के कारण इन रडारों के ब्लाइंड स्पॉट में घुस जाता है और जब तक दुश्मन को खतरा महसूस होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह सब इसकी मल्टी रोल क्षमता का सिर्फ एक हिस्सा है। दरअसल यह ड्रोन सिर्फ एक फाइटर जेट का विंगमैन नहीं है, बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही ISR मिशन चलाएगा, दुश्मन के ठिकानों की निगरानी करेगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर AW क्षमता से लैस होकर दुश्मन की कम्युनिकेशन को जाम भी कर सकता है। इसकी लंबी रेंज के कारण यह भारतीय विमानवाहक पोतों को दुश्मन के खतरे वाले इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी पहले हमला करने की क्षमता देता है। यह भारतीय पायलटों को सबसे खतरनाक मिशन से दूर रखेगा।
क्योंकि अभिमन्यु खुद वह जोखिम उठाएगा। ये एक तरह का आत्मघाती दस्ते जैसा अस्त्र है जो अगर नष्ट भी हो जाए तो हमारे किसी भी सैनिक या पायलट की जान खतरे में नहीं पड़ेगी। अब लौटते हैं उस बात पर जिसे मैंने शुरुआत में रोका था और जो इस ड्रोन को दुनिया के बाकी ड्रोन से अलग और सबसे खतरनाक बनाती है। यह सब तो ठीक है, लेकिन इसका AI संचालित दिमाग इसे सचमुच अजय बनाता है। आखिर क्या है इसका स्वार्मिंग मोड और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग की क्षमता जो इसे S-500 और THID के लिए भी एक मौत का परवाना बना देती है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। आपको जानकर गर्व होगा कि अभिमन्यु ड्रोन को AI और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ रिमोट कंट्रोल पर निर्भर नहीं है, यह सोच भी सकता है। युद्ध के मैदान में अगर इसका लिंक पायलट या कंट्रोल सेंटर से टूट भी जाए तो यह खुद से फैसले ले सकता है। दुश्मन के रडार और मिसाइल की चाल को पहचान कर उसे चकमा दे सकता है और अपना मिशन पूरा कर सकता है। यह क्षमता इसे युद्ध के सबसे अनिश्चित माहौल में भी पूरी तरह कार्यशील रखती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत उसका स्वार्मिंग ऑपरेशन मोड है। स्वार्मिंग का मतलब है कि एक अकेला अभिमन्यु ड्रोन नहीं जाएगा, बल्कि यह दर्जनों छोटे बड़े ड्रोन के एक झुंड का नेतृत्व करेगा। सोचो, एक साथ दर्जनों स्टेल्थ ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। S-400 या THAAD जैसे सिस्टम कुछ ही टारगेट एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जब उनके सामने 30 से 40 टारगेट अचानक आ जाए तो उनका सिस्टम अति संयमित रूप से ओवरलोड हो जाएगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे महाभारत के अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को अकेले तोड़ा था, लेकिन आज का अभिमन्यु अपने रोबोटिक साथियों के साथ मिलकर दुश्मन के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देगा। MUMT क्षमता के तहत अभिमन्यु एक विंगमैन की तरह राफेल या MiG-29 के साथ उड़ता है। मानव पायलट सिर्फ लीड करता है और ड्रोन उसके निर्देशों का पालन करते हुए खतरनाक रडार वाले इलाके में पहले घुसकर दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करते हैं या उनका ध्यान भटका देते हैं। जब दुश्मन छोटे, सस्ते और मुश्किल से दिखने वाले ड्रोन पर मिसाइलें खर्च कर रहा होता है, तब हमारा राफेल जेट सुरक्षित दूरी से अपना मिशन अंजाम देता है। यही वजह है कि अभिमन्यु सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत की भविष्य की हवाई युद्ध कला का चेहरा है और यह सुनिश्चित करता है कि अब भारतीय नौसेना हिंद महासागर में हर मोर्चे पर अजेय रहेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भारत के इस ड्रोन के बारे में जानकर खुशी हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।